जी मोमिना, हम लोग विंटर का एक पेपर इसको डिस्कस कर रहे थे। इसमें ये कुछ क्वेश्चंस हैं और ख़ास तौर पे ये वो क्वेश्चंस हैं जिसके आपको थोड़ा सा मेरी तरफ से इस हवाले से इनपुट चाहिए होगा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा विंटर पेपर में 21 वेरिएंट विंटर का 25। कभी आपने स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम अगर आपने बनानी हो जो डिफरेंट स्टेट्स को चेंज करता है ऑन सम काइंड ऑफ इवेंट होने पे, इस तरह के क्वेश्चंस भी मैंने देखा है पास में आते हैं। या ये और एक और क्वेश्चन इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर चार्ट का, स्ट्रक्चर चार्ट के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ट्रांजिशन डायग्राम के, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहले तो ये मुझे बताइएगा, आपको इसके बारे में कोई आइडिया है? ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपका जो डेवलपमेंट होती है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसमें ये दोनों ही डायग्राम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आइडिया है? ओके, ठीक हो गया। इसका थोड़ा सा आपने अब फॉलो करना है, आंसर क्या होगा इसका। जब कभी आपको स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाने के लिए कहते हैं तो ये डायग्राम इस तरह आपकी आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल बेसिक लेवल का बना के दे देते हैं और लेबलिंग आपने करनी होती है, एरो हेड्स आपने लगाने होती हैं। सबसे आसान क्वेश्चन होता ही है। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को अनकंप्लीट स्ट्रक्चर दे देता है, आपको स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना है ये जो टेबल गिवन है इसके मुताबिक। यहाँ पे अब आपने ये बताना है इस हाफ में ये जो आपकी स्टेट वन है स्टार्ट हुआ, स्टेट वन को क्या किया जाएगा एक्शन कि ये आपकी इस स्टेट में आ जाए। ये टेबल से अवेयरनेस आपको मिलेगी। आपने टेबल में जाना है, S1 से स्टार्ट हुआ, इसमें इनपुट आया, A2 इज इनपुट, दिस इज अ पार्ट ऑफ इनपुट। ठीक है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। जब ये इनपुट किया जाएगा A2, एनीथिंग लाइक दिस, X2 इज आउटपुट। नेक्स्ट स्टेट जो जनरेट होगी वो S3 होगी। सो S3 इज द नेक्स्ट स्टेट। अब आपने आगे क्या करना है, आपने देखना है अगला पॉइंट। करंट स्टेट इज अगेन S1, इनपुट A1 एंड X1, इट विल गिव यू S2। ओके, यहाँ पे कोई लेबल तो किया नहीं हुआ। आप ये S1 के बराबर में ये S2 ले लो और ये आपने इसमें इनपुट डाल दो A1 X1। नेक्स्ट स्टेट आपकी S2 आ गई। अब S2 से नेक्स्ट क्या है, A4 X1, इट विल गिव यू S5। A4 X4, फिर आपने S3 पे जाना है। S3 इज देयर, S3 पे A1 इज इनपुट एंड इट विल गिव यू अगेन S3, इसलिए राउंड एरो नजर आ रहा है। तो ये आपका लूप नजर आ रहा है, राउंड नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको इस तरह जब राउंड नजर आए तो इसका मतलब ये स्टेट, इसके ऊपर अगर इनपुट A1 दिया जाए इट विल गिव यू अगेन S3। जब कभी इस तरह की सिचुएशन होगी तो राउंड के थ्रू आप शो कर सकते हो। फिर S3 पे जो कि ये है स्टेट, A3 और X3 करें तो S2 होगा। A3
x3 करें तो अब एस थ्री ये है। एस थ्री पे आप इनपुट ए टू दो, x4 दो, तो ये S4 होगा। और राउंड को देख लेना, राउंड को आप देख लेना कि ये आपका S4, ये देखो S4, और इधर भी S4 ही है। तो इसका मतलब है कि राउंड ये जो है ये इसी के लिए होगा फिर। ठीक है, बस ये देख लेना कि जो आपकी स्टार्टिंग स्टेट है और एंडिंग स्टेट जब सेम हो तो इसका मतलब वो कोई ऐसा पार्ट भी होगा जिसमें ये राउंड एरो नजर आएगा। ये दो जगह पे नजर आ रहा है, एक ये यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो अब हम इसके लिए जा रहे हैं S3 से S4, X2 X4 क्या है, A2 X4। S4 से S4 A1 X1। S4 से S2 A1 X1। ये ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। S4 से S2, S4 से S2 सॉरी, X4 से S2 आपका A3 है। S4 से S5, A4 X4। इस तरह के ना आपने पास के क्वेश्चंस में से देख लेना, जहां जहां ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम आई है उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। तो कल आपका टेस्ट है 21, परसों टेस्ट है 22। दो टेस्ट होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम वाले। आज मैंने आपको इसलिए करवाया है, हो सकता है कल मैं इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन आपको दे दूं। कोई चीज जो नहीं समझ आई पूछ लो कि एवरीथिंग इज ओके। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम से रेलेवेंट क्वेश्चन मैं दे सकता हूं कल। कल पेपर है ना आपका, कल पेपर देना है ना आपने। ओके, तो इसके लिए रेडी हो रहना आप। अच्छा, एक तो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की मैंने आपको थोड़ी सी ड्रिल करवा दी है, तो आपने ना इसकी प्रैक्टिस कर लेना कल के पेपर टेस्ट में। परसों के टेस्ट में इस तरह क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। एक और जो क्वेश्चन आ सकता है वो स्ट्रक्चर चार्ट का आ सकता है। स्ट्रक्चर चार्ट इज यूज्ड टू डॉक्यूमेंट ए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्रोग्राम। The parts of the program contain 6 modules, 1 2 3 4 5 6। कुछ प्रोसीजर हैं, कुछ फंक्शंस हैं। प्रोसीजर मोमिना जब भी होगा रिटर्न होगा कोई ना कोई। जब सॉरी, जब कभी फंक्शन होगा तो रिटर्न जरूर होगा। प्रोसीजर का रिटर्न नहीं होता। प्रोसीजर या फंक्शन सेट ऑफ स्टेटमेंट कंटेन करती हैं अंडर नेम सम, लाइक सेटअप, लाइक रीस्टार्ट, लाइक मॉडिफाई, लाइक फाइनल, लाइक अपडेट। कुछ ऐसे फंक्शन या प्रोसीजर हो सकते हैं विदाउट पैरामीटर, लाइक फर्स्ट वन। सेकंड विद पैरामीटर, लाइक H1 C1 विद इट्स रिस्पेक्टिव डाटा टाइप्स।
कुछ फंक्शन भी ऐसे हो सकते हैं विदाउट पैरामीटर। तो फंक्शन विद पैरामीटर 1 2 3 वगैरह वगैरह हो सकता है। और जब कभी वेरिएबल या आइडेंटिफायर होगा उसकी डाटा टाइप भी होगी। और जब कभी फंक्शन होगा उसका रिटर्न की भी डाटा टाइप होगी। वो इंटीजर भी हो सकता है, वो बूलियन भी हो सकता है, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, स्ट्रिंग वगैरह। एक जो इसमें और चीज नजर आ रही है वो अपडेट, जो आपका प्रोसीजर है उसमें बाय रेफ नजर आ रहा है। ये रेफरेंस, बाय रेफरेंस, इसको मैं अभी आपको बताता हूं। बाकियों में ऐसा कोई चीज नजर नहीं आ रही ऐसी जो बताने वाली है। बाय रेफरेंस, जब आर्गुमेंट पास किया जाएगा। मॉड्यूल सेटअप, here is a main module. Module setup is a main module. इसके कॉल 3 of the modules repetitively complete the structure diagram to document the information given in a table. ये 3 मॉड्यूल्स इसके ब्रांच में बताए जा रहे हैं। पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, कैसे पता चलेगा? जो गिवन डेटा इंफॉर्मेशन है वहां से आपने गैस लेना है। और इनके फर्दर आगे मॉड्यूल हैं। अब 6 नंबर या 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। अब आपने इसको पिक कैसे करना है? गिवन डेटे को आपने देखना है। सेटअप एक फंक्शन, मेन प्रोसीजर। इस प्रोसीजर में एक प्रोसीजर को कॉल किया गया है, रीस्टार्ट को, जिसका H1 और C1 एक इंटीजर टाइप है, एक स्ट्रिंग टाइप है। ये इसको डेटा जा रहा है। H1 अगर आप गौर करो और C1 इसमें मिसिंग है, जो कि आप लिखोगे अभी एज अ पैरामीटर, रीस्टार्ट को जा रहा है। सो H1 इज देयर, ये आपने, इसका नाम रीस्टार्ट है। H1 एंड सेकेंड वन इज C1, 2 पैरामीटर, ये पैरामीटर जा रहे हैं। ये आपका राउंड सर्कल में डायरेक्शन आपने बतानी है। सेटअप के थ्रू, मेन प्रोसीजर के थ्रू उसका एक सब प्रोसीजर कॉल किया गया, रीस्टार्ट, विद 2 पैरामीटर्स, C1 H1। ये आ गया स्ट्रक्चर चार्ट का इतना पार्ट। फंक्शन एक कॉल किया गया, मॉडिफाई विद B1 एज ए बूलियन। बूलियन जब भी होता है वो आपका ब्लैक सर्कल में होता है, ऐसे। इसका मतलब मॉडिफाई इज देयर विद पासिंग ए पैरामीटर, boolean पैरामीटर B1 एंड रिटर्न इंटीजर। अच्छा, एक और है जी, T1 प्रोसीजर है, T1 इंटीजर टाइप है, फाइनल T1 फाइनल। हिंट नहीं मिल रहा। R2, ये क्या है जी? R2 इज देयर रेफरेंस, ये अपडेट प्रोसीजर। एक फंक्शन रह गया और एक आपका यहां पे फाइनल रह गया T1 पैरामीटर के साथ। और ये बूलियन की आपको नजर आ रही है प्रेजेंस। बूलियन इज देयर, कंफर्म इज देयर, एंड फाइनल एज इंटीजर। लेट्स सी, क्वेश्चन इज
ऑलमोस्ट एंडिंग क्वेश्चन है 7। अच्छा, बाय रेफ जो होता है ना, वो रेफरेंस के लिए आपने टू हेड एरो, रेफरेंस आ रहा है और जा रहा है, ये R2 इज देयर। बस ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेना। पांच नंबर के क्वेश्चन है मोमिना, स्ट्रक्चर चार्ट। थोड़ी सी, अच्छा, हाँ, ये चूंकि रेपिटेडली फॉलो किया जा रहा है, क्या लिखा हुआ था ऊपर, आपको ये हिंट मिल गया था कि सेटअप मॉड्यूल विल repeatedly कॉल थ्री फंक्शंस फ्रॉम दिस टू दिस, इसको फिर इसको फिर इसको, इसको फिर इसको फिर इसको, इस तरह ये रिपीटेडली रिपीटेशन के लिए आपने सिंबल लगा देना। क्वेश्चन में हिंट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। लेबलिंग कुछ की होगी, कुछ को आपको करनी है। कल इस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए रेडी हो, कल दे दूं क्वेश्चन इस तरह का कोई। टेबल इज देयर, पैरामीटर प्लेसमेंट आर देयर। बस इसमें बुलियन के लिए ये याद रखना, रेफरेंस के लिए ये याद रखना, बाकी ऑलमोस्ट डन है। रेपिटेटिव के लिए ये याद रखना। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन जो है ना, ये आमतौर पे काफ़ी लॉन्ग, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी कहलाता है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका आमतौर पे होता है, इसमें सुडो है असल में। इसके एक पार्ट आपको देख रहे हो 8 नंबर का है, एक पार्ट आपका 2 नंबर का है, 10 योग है, और 10 के अलावा फर्स्ट हाफ जो फर्स्ट पार्ट है वो 7 का है। मतलब 15 से अबव मार्क्स सिर्फ एक क्वेश्चन के हैं। अब सुडो राइटिंग, चैप्टर नंबर 10, 9, 10, 11, 12, ये 10 का पार्ट जिसमें आपको एज ए डेवलपर यू नीड टू डेवलप a software to manage student book loans for a college library. Student may borrow up to 5 books. Counter is there at a time from a library. The programmer has defined a record type to define. ये रिकॉर्ड टाइप है। रिकॉर्ड टाइप आपको पता है, डाटा स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें डिफरेंट डाटा टाइप्स हों, इसको एज ए रिकॉर्ड डाटा टाइप के तौर पे ही आप यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका डिफाइन करोगे। डिक्लेरेशन मांगेगा, और इसका जो स्ट्रक्चर आपको दे दिया गया, कमेंट में बता दिया गया कि ये किस लिए, ये किस लिए, ये किस लिए। द प्रोग्रामर हैज डिफाइंड ए ग्लोबल अरे विच कंटेन 5,000 लोन रिकॉर्ड्स। लोन के लिए 5,000 आपके पास स्ट्रक्चर में गुंजाइश है। तो देखते हैं, लोन एक डाटा स्ट्रक्चर अरे लेंगे और इसकी वैल्यू हम दे देंगे 1 to 5,000। There are more elements in array than a books in a library. Unused element have the student ID set to empty string. These may occur anywhere in the array. So, first of all, first program module which you need to define is OK to borrow. Parameter is there, student ID, which is a data type of string. Search the array for a loan record for the specified student. इस आईडी के अगेंस्ट कितनी बुक्स लोन गई हुई हैं, 5 मैक्सिमम है, ऊपर आपको बता दिया। चेक एंड बैलेंस होगा। सुटेबल मैसेज टू से वेदर द स्टूडेंट मे और मे नॉट बोरो अनदर बुक, हो सकती हैं कि नहीं, 5 से ज़्यादा नहीं अलाउ।
ठीक है, ओके टू बोरो का स्टेटस। तो अब आपको लिखना क्या है, एफिशिएंट कोड विच नीड टू चेक ईदर स्टूडेंट मिस मोमिना बोरो 5 और मोर। अब ये पूरा मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, अब ये इसका कोड है। प्रोसीजर, it will contain student id as a parameter, data type is string, you need another supporting variable like index count, both are integer, maximum constant दे दो, maximum 5 बुक्स जो आपको अलाउ की गई, काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 3 4 5 कितने लोग, इंडेक्स 1 या 0 कुछ भी हो सकता है। अब यहां पे देखो, वाइल लूप लगाया वैलिडेशन के लिए, इंडेक्स की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 5000, या ये उस सूरत में अगर ये 1 से स्टार्ट होता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर ये 0 से स्टार्ट होता है और काउंट की वैल्यू 5 से लेस हो तो ये लूप में जाएगा, वाइल में। और लोन उस आईडी, जो ये आईडी है, उसको चेक करेगा विद दिस आईडी। लोन पे हैं, कितनी बुक्स हैं, दिस आईडी, एंड काउंट करेगा इसको कितनी बुक पहले से लोन पे गई हुई हैं। और दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, लाजमी बात है अगर मोमिना ने 5 बुकें ऑलरेडी असाइन की हुई हैं तो एक टाइम आएगा वो पूरी डेटा में से कंपेयर करेगा इस स्टूडेंट के अगेंस्ट जिसकी ये आईडी है, इसको पूरी जो लिस्ट है उसमें से कितनी आपकी बुक्स इस आईडी के अगेंस्ट इशू हुई हुई हैं। और लाजमी बात है डेटाबेस का साइज क्या है, लोन का 5000। तो ये एक एक करके आपकी डेटा में चेक करेगा कि इस आईडी के अगेंस्ट, स्टूडेंट आईडी के अगेंस्ट कितनी बुक्स इशू हुई हुई हैं। अगर ये वैल्यू काउंटिंग में 5 हो जाती हैं तो प्रॉब्लम के इशू नहीं होगी, लेकिन अगर ये वैल्यू कांस्टेंट मैक्स से कम है तो स्टेटस क्या होगा, मे बोरो अनदर बुक, मोमिना यू मे बोरो अनदर बुक। लेकिन अगर ये काउंटिंग हो गई 6 7 लेस देन मैक्स तक है तो आपको अलाउ किया जा रहा है, नहीं है तो ये कह रहा है जी एक एफिशिएंट कोड लिखो कि प्रोसीजर लिखो, बोरो का स्टेटस क्या है मिस मोमिना का, क्या इसको अलाउ है या नहीं है। ये कुछ वेरिएबल लिए इनिशियलाइजेशन की, ये एक्चुअली वो पार्ट है जहां भी आईडी आपकी मैच की जाएगी और ये वैल्यू लोन का जो आपका इंडेक्स वैल्यू पहला, ये आपकी लोन है ना, सपोज लोन में ये आपका इंडेक्स है, ठीक है, 0 से लेके 4999। अब यहाँ पे स्टूडेंट आईडी के अगेंस्ट चेक किया जाएगा कि स्टूडेंट आईडी के अगेंस्ट चेक किया जाएगा कि स्टूडेंट आईडी जो है आपकी 706, 706, इसको कितनी बुक्स लोन हुई काउंटिंग हो रही है। अगर वो काउंटिंग में 5 से कम है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अनदर बुक ले सकते हो। ठीक है, तो ये पार्ट में से एक लिखना है आपने ऊपर कंडीशन में, या लेस देन 5000 कर दो, या इसकी बजाय लेस देन इक्वल टू 4999 कर दो। ये डिपेंड करता है कि इधर आपका 0 होता है तो क्या होगा, 1 होगा तो क्या होगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, एंड के बाद ये तो लिखना है काउंट इज लेस देन मैक्स, काउंट इज लेस देन मैक्स, जब तक है तब तक ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। लेकिन ये आपकी कंडीशन जैसे ट्रू होती है, ठीक है, जब तक ट्रू है ये लूप चलता रहेगा, जैसे ये फॉल्स होगी ये लूप ब्रेक होगा
और आखिर में ये प्रोसीजर आपके रिजल्ट्स डेवलप कर देगा, ये बोरो के लिए ऑथराइज है या नहीं ऑथराइज। दिस इज द एफिशिएंट कोड फॉर द मॉड्यूल ओके टू बोरो। बात को पिक किया है मोमिना? यहाँ पे जो टफ पार्ट था वो ये था, जिसमें कंडीशन को वैलिडेट किया जाएगा कि आपका डॉट स्टूडेंट आईडी दिस स्टूडेंट आईडी के साथ मैच हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, ये ऑलरेडी जो पॉपुलेटेड डाटा है उसमें इसको मैच किया जाएगा विद योर आईडी जो आया है लोन के लिए। तो ये स्टूडेंट की आईडी इस स्टूडेंट की आईडी के साथ बराबर। ठीक है, तो अगर है तो ये आपको वाइल लूप के साथ, अगर है तो देन डू दिस कि जी काउंटिंग एक आ गया, फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया, 5 बुक्स अलाउड हैं। ये 8 नंबर का 7 नंबर का है ये। एक और मॉड्यूल है रिटर्न बुक। 2 पैरामीटर होंगे, स्ट्रिंग स्टूडेंट आईडी बुक आईडी दोनों भेजे जाएंगे। सर्च करेगा अरे में, लोन रिकॉर्ड में, व्हेन फाउंड ऑन लोन false and return true. If a loan record is not found or book has already been returned, then return false. Return book का status क्या है? You need to write a efficient code. Assume that each student is only allowed to borrow each book only once. This means that there will be no more than one loan record or each combination of student and book. ये इसने यहाँ बता दिया। अब आपने एक फंक्शन बनाना होगा रिटर्न बुक, दो आपके इसके अंदर स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं और स्टेटस यस या नो आएगा तो रिटर्न आपने, ये इसका मतलब फंक्शन है ये। ठीक है, फंक्शन बना, ये इंडेक्स डिक्लेयर हुआ, इंडेक्स को इनिशियलाइज किया गया और ये वैल्यू आपकी जो डाटा एग्जिस्ट कर रहा है वो 5000 तक जाता है, तो लेस देन 5000 तक ये इंडेक्स वैल्यू। और आपकी आईडी को मैच किया जाएगा, डेटाबेस की आईडी को मैच किया जाएगा आपकी इस आईडी के, एंड बुक आईडी को मैच किया जाएगा आप जो बुक का स्टेटस चेक करना चाह रहे हो। इफ दिस इज ऑन लोन तो ये स्टेटस आपको ट्रू दे देगा, और अगर ये नहीं है तो ये फॉल्स दे देगा, मार्क कर देगा नहीं रिटर्न। एक में मार्क करेगा रिटर्न, स्टेटस इसका रिटर्न या नॉट रिटर्न। ये फंक्शन है। ठीक है, ये रिटर्न हुई है बुक के नहीं हुई है, स्टेटस क्या बुक का। आमतौर पे कंप्यूटर में होता है ना कि आप आईडी डालते हो स्टूडेंट की और साथ में बुक डालते हो कि ये इसका स्टेटस क्या है, ये बुक स्टिल स्टूडेंट कैरी कर रहा है या ये रिटर्न हो चुकी है। तो लाजमी बात है आपको तभी पता चलेगा जब आप कंप्यूटर में डाटा रखा होगा, तो आप स्टूडेंट की आईडी डालोगे और उस बुक की आईडी डालोगे, पता ये करोगे कि ये स्टिल उसके पास ही है या वापस आ चुकी है। तो ये अगर उसके पास होगी तो स्टेटस इसका फॉल्स होगा कि अभी तक नहीं आई, नॉट रिटर्न्ड नाउ स्टिल। और अगर ये आपका आ चुकी है वापस तो स्टेटस इसका ट्रू आ जाएगा। लाजमी बात है जब वो बोरो करके लेके गया है, रिटर्न जब करेगा तो उसका स्टेटस आपका रिटर्न में आना चाहिए ना, यस हो गया। लेकिन अगर वो बोरो करके चला गया है और अभी तक वापसी नहीं हुई है तो ये फॉल्स रिटर्न आएगा। तो इसका मतलब है कभी आपने किसी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चेक करना हो कि इसके नाम के ऊपर कोई बुक इशू हुई है, ये बुक का नाम नंबर और ये इसका बुक के स्टूडेंट की आईडी है, क्या इसके अगेंस्ट कोई आपकी बुक्स इशू हुई हैं या वो रिटर्न हो चुकी हैं। तो ये आप बुक आईडी और स्टूडेंट आईडी जैसे एंटर करोगे तो बता देगा ये इसके नाम पे इशू हुई हुई है, ये स्टूडेंट के नाम पे इशू हुई हुई है, ये स्टूडेंट के अगेंस्ट ये बुक्स इसको इशू हुई हुई हैं, अभी उसका स्टेटस रिटर्न का ट्रू नहीं हुआ। तो एक्चुअली ये कोड का मकसद क्या था, ये पूरे का आपने सूडो लिखना था। इस सूडो के थ्रू आपने ये सारा उसका
चेक करना था। और ये ऑन लोन है, बुक आईडी है, और ये एक स्ट्रक्चर है, डाटा स्ट्रक्चर है रिकॉर्ड के नाम से। और इसमें स्टोर हैं आपके 5,000 रिकॉर्ड। और इसके बेस के ऊपर आपने ओके टू बोरो करना है कि नहीं करना। 5 से ज़्यादा बुक्स अलाउड नहीं हैं, तो लाजमत इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होगा, कोड किया जाएगा। तो ये पहला हाफ जो है ओके टू बोरो में आपके स्टूडेंट आईडी के अगेंस्ट चेक किया जा रहा है, स्टेटस कितना है, कितनी बुक्स इशू हुई हैं। 5 से कम है तो ओके टू बोरो, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल टू बोरो एनी अदर बुक। और यहाँ पे ये है कि आपका जो स्टेटस चेक करना है कि रिटर्न बुक का आपने एक फंक्शन बनाना होगा कि ये बुक का आईडी ये है और ये स्टूडेंट है, इसने रिटर्न की है कि नहीं की, यस या नो। और जी आखिरी पार्ट 2 नंबर का एक और है। ईच लोन हैज़ ए मैक्सिमम लेंथ रिप्रेजेंटेड एज ए नंबर ऑफ डेज। हर बुक जो इशू होती है वो 7 डेज के लिए या 15 डेज के लिए इशू होती है। ईच बुक इन लाइब्रेरी वी असाइंड वन ऑफ द 3 कैटेगरीज। ईच कैटेगरी हैज ए डिफरेंट मैक्सिमम लोन लेंथ। रिकॉर्ड स्ट्रक्चर एंड प्रोग्राम डिजाइन चेंजेस द नीड टू मीट द टू रिक्वायरमेंट्स। आउटलाइन द चेंजेस दैट आर नेसेसरी टू मीट द टू रिक्वायरमेंट्स। इन रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए जो दो नेसेसरी चेंजेस हैं वो क्या होंगी। ये जी इसने कुछ इसके अंदर चेंजेस यहाँ पे बताई हैं। चेंज टू एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड क्या होगा, स्टोर डेट ड्यू बैक एज न्यू डाटा आइटम इन द लोन रिकॉर्ड। ठीक है, स्टोर डेट डेट, स्टोर डेट ड्यू बैक, ये आपको ऐड करना पड़ेगा। स्टोर डेट टू फॉर लोन एंड द लोन लेंथ कैटेगरी एज ए न्यू डाटा आइटम इन द लोन रिकॉर्ड। उसका मतलब लोन रिकॉर्ड में वो कह रहा है कि जो ऊपर आपको कहा गया था ना, स्टूडेंट आईडी है, बुक आईडी है, लोन का स्टेटस है, वहां वो कह रहा है 2 चीजें और आपको रखनी पड़ेंगी उस रिकॉर्ड स्ट्रक्चर में कि ड्यू डेट क्या है उसकी, ठीक है, और उसने किस डेट पे लोन हुई है। ये 2 चीजें उसमें ऐड ऑन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम के अंदर ये चेंज रिकॉर्ड में या प्रोग्राम में करना पड़ेगा। ओवरड्यू हुआ है कैलकुलेट अगर करना है, फाइन शाइन के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये आपको लाजमी होता है जब आप जिस दिन इशू हुई है वो डेट डाल दो। ठीक है, और अगर आपने कोई पॉलिसी बनाई हुई है 7 डेज की, 10 डेज की, उसका ओवर ड्यू चार्जेस अगर करने हैं फाइन वगैरह के तौर पे इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, उस हवाले से ये बातें इसने इसके अंदर रखी हैं। तो प्रोग्राम के अंदर ये चेंजेस करनी पड़ेंगी रिकॉर्ड स्ट्रक्चर में। और प्रोग्राम ये आपको इस तरह ओवर ड्यू है, कैलकुलेशन फाइन करनी है, कंपैरिजन करना है ड्यू डेट विथ टू डेज डेट, ड्यू कब थी और आज दिन कितने हो गए ऊपर। ड्यू थी ये सपोज 1 अप्रैल को, आज है 9 अप्रैल, तो ये ओवर ड्यू हो गया, 7 डेज ऊपर हो गए। तो 7 डेज ऊपर हो गए तो इसका पर डे फाइन 100 रुपीज़ है, तो 700 फाइन उसको पे करना पड़ेगा। इस तरह का चेंज इन प्रोग्राम चाहिए, चेंज इन न्यू रिकॉर्ड चाहिए, चेंज इन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी टू फुलफिल योर रिक्वायरमेंट्स। ये मैंने आपको बेसिक सा एक क्वेश्चन एज ए एग्जांपल आपको दिखाया है, समझाया है। तो इंशाल्लाह कल और परसों के टेस्ट में तरह इजी मोड में कोई क्वेश्चन प्रोसीजर फंक्शन लिखने को कह दूंगा। चेक कर लूंगा कि अभी प्रैक्टिस हमें और रिक्वायर्ड है। तो कल और परसों के टेस्ट में कोई सिंपल सिंपल से कोई सूडोज राइटिंग भी दी जा सकती है। फंक्शन प्रोसीजर लिखने को वो कहा जा सकता है, स्ट्रक्चर चार्ट दिया जा सकता है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाई जा सकती है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी आप कल रेडी रहना। ठीक है, तो कल देखते हैं कि आपके क्या रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम।